हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकता है। मंडे के हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आते हैं और किस तरह से हमें काम करना चाहिए मंडे के मार्केट में। देखिए, 2 दिन की लगातार गिरावट के बाद मतलब थर्सडे को जितनी बड़ी गिरावट आई, लगभग मार्केट 2% से ऊपर डाउन साइड निकल गया था, 2% लगभग। तो मार्केट में इतना बड़ा ह्यूज फॉल सेलिंग के अंदर मार्केट ने एक पॉज लिया है। थर्सडे को बहुत बड़ी रैली आई थी, उस दिन मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी दिया था। ये देखिए, थर्सडे को वन साइड मोमेंटम में गिरावट आई है। जिसे कहते हैं वन साइड मोमेंटम, यानी कि एक बार भी मौका नहीं मिलता है किसी भी कॉल को कि कोई भी इंसान कॉल के अंदर पोजीशन बुक करे, या फिर जिसने पुट लिया है उसका एक भी एसएल भी हिट हुआ हो। देखिए, पोजीशन यहाँ से बनती है और डायरेक्टली नीचे सीधा, यानी कि एक बार भी आपको लगता नहीं होगा, बीच में कहीं नहीं लगा कि मार्केट में एक बार भी किसी ने भी कहीं से भी पुट लिया तो उसका एसएल हिट हुआ। और कॉल वालों के एसएल, किसी ने गलती से अगर यहाँ पे कॉल बाई भी किया है, यहाँ पे कहीं भी बाई किया हो, तो उसका एसएल तो छोड़िए, मतलब मार्केट में टारगेट तो छोड़िए, हर बार उसका एसएल ही हिट होता है। तो ऐसा मार्केट में ट्रेंड कभी कभी बनता है, डाउन ट्रेंड की एक साइड से सिंगल गिरावट आ जाए, मार्केट में कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं बनती, कोई भी तरह का लेवल नहीं निकलता, ऐसा कभी कभी होता है। ठीक है, तो हम लोगों को हर तरह के मार्केट में तैयार रहना चाहिए कि मार्केट में कब किस तरह का मोमेंटम आ जाए। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस इसीलिए हमारे लिए होते हैं मार्केट में कि स्टॉप लॉस हिट करिए। मार्केट आपका मोमेंटम के अगेंस्ट जा रहा है, आपने जो पोजीशन बनाई है उसके अगेंस्ट चल रहा है, तो कोई इशू नहीं, हम स्टॉप लॉस हिट करा के इसीलिए मार्केट से निकल सकते हैं। हालांकि उसने हमारी कोई पोजीशन नहीं थी, एक्चुअल में हमने डाउन साइड की पोजीशन दी थी। बट फिर भी बात करते हैं अब मार्केट में मंडे को किस तरह से लेवल रहेंगे। इतनी बड़ी गिरावट के बाद में थर्सडे के दिन जो गिरावट हुई, उसके बाद में मार्केट ने एक पॉज लिया। उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि मार्केट इसके शायद और भी नीचे गिरेगा, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा डाउन साइड ओपन किया, डिप मारा, एंड फिर पूरे दिन मार्केट ने सस्टेन कर लिया। तो अब मार्केट में मंडे के लिए क्या लेवल है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, फ्लैट ओपनिंग के केस में मार्केट में अभी भी चांसेस है कि ऐसा नहीं कि मार्केट में गिरावट ही रहेगी, मार्केट रिकवरी नहीं करेगा। मार्केट रिकवरी भी करेगा। मार्केट जिस हिसाब से गिरता है तो मार्केट ऊपर भी उसी हिसाब से चलता है। कभी कभी 3-3% तक का मार्केट रैली दिखा देता है, अप साइड में भी। डाउन साइड में अगर 2% का दिखाया है तो 2% अप साइड भी किसी दिन रिकवरी खींच सकता है। और ये चीज़ हमने देखी भी है कि मार्केट 16,000 से 16,500 तक भी जाती है एक एक दिन के अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ अब डाउन साइड में ही आ गया, लेकिन पोजीशन उसी हिसाब से बनाएंगे कि जिसमें मार्केट में हमारे लेवल्स निकल के आते हैं कि क्या ट्रिगर पॉइंट है, किस जगह पे हमें पोजीशन कहाँ पे बनानी चाहिए। देखिए, मार्केट में अप साइड में मोमेंटम 2 बार रेजिस्टेंस फेस हुआ है, दैट इज 15,370। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15,370। एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट ने 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। फर्स्ट अटैम्प्ट मॉर्निंग में लगाया, सेकंड अटैम्प्ट एक बार आफ्टरनून के बाद में, सेकंड सेशन के अंदर एक बार ये अटैम्प्ट लगाया था लगभग 2:30 बजे के आसपास में। तो हो सकता है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा या इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हमारा मार्केट अभी भी थोड़ा सा वीक ट्रेंड में चल सकता है। लेवल मैंने आपसे पहले बहुत 3-4 बार बता चुका हूँ वीडियो में कि मार्केट में 15,500 या 15,200 तक के लेवल्स हमें मार्केट में दिखते हैं कि अगर मार्केट टूटेगा तो हो सकता है इसके नीचे तक जा सकता है। तो मार्केट ने वहाँ तक के लेवल आपको 2 दिन में दिखा दिए। 15,200 फ्राइडे को मार्केट ने टेस्ट कर लिया है। लेकिन क्या टेस्ट करने का मतलब यही है कि मार्केट यहीं रुक जाएगा? नहीं, हो सकता है कि मार्केट में अगर वीकनेस अभी और आती है तो 14,900, 14,750 यहाँ तक के लेवल भी मार्केट में हो सकता है कि यहाँ तक मार्केट गिर के ट्रेस कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मार्केट में अब मार्केट गिर चुकी है तो अब हम बिल्कुल बेरिश पोजीशन में हटेंगे या फिर बुलिश पोजीशन बना लेंगे कि मार्केट अब तो ऊपर ही जाएगा। सस्टेन कर लिया, प्राइस आ गया यहाँ पे, देखिए सपोर्ट ले लिया, अब इसके ऊपर ही निकलेगा मार्केट, ऐसा हमें बायस्ड नहीं होना चाहिए। सेटअप है, ट्रिगर पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट लेवल दोनों आपके पास में होने चाहिए। अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन ले लेता है 15,390, इंपॉर्टेंट पॉइंट है 15,390, लगभग यहाँ से 100 पॉइंट दूर है। मानता हूँ 100 पॉइंट दूर जरूर है, लेकिन मार्केट को ऊपर निकलने में इसमें टाइम नहीं लग सकता। अगर मार्केट खींचने पे आया, मार्केट ऊपर की रिकवरी दिखाता है, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद में 15,390 जैसे ही ब्रेक होगा, हम कहीं ना कहीं कॉल ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपके लिए 15,480 का पहला एंड 15,560 का दूसरा टारगेट।
तो बहुत अच्छे टारगेट मिल सकते हैं अगर मार्केट 15,390 को अप साइड में ब्रेक कर देगा। जब तक ये लेवल मार्केट में सस्टेन नहीं होता हम लोग कॉल ऑप्शन के अंदर एंट्री लेने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है, डाउन साइड में आपके पास में स्कोप कहाँ बनता है, डाउन साइड में आपके पास बनता है 15,130 के नीचे। फ्लैट ओपनिंग मार्केट ले लें, मार्केट 15,130 के नीचे जब निकलेगा, यहाँ से लगभग आपके पास में 170 पॉइंट का रैली है। यहाँ से लगभग 160 से 70 पॉइंट का दूर का लेवल बता रहा हूँ। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा हम लोग 14,900 तक का लेवल अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जिस दिन मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे आ जाए, आप समझ लीजिए कि मार्केट में अब गिरावट और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आपको पुट ऑप्शन कब बाय करना है, 15,190 इसके नीचे ही निकलते ही पुट ऑप्शन में एंट्री ले सकते हैं। ये जो एंट्री का लेवल बताया आपको ना, ये लेवल तब के लिए है जब मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो हम लोग यहाँ तक के लिए पुट ऑप्शन होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये इंट्राडे बेसिस पे नहीं हो सकता, इंट्राडे में भी आ जाए, हो सकता है कि आपको उसके लिए पोजीशन होल्ड करनी पड़े लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर फिर लेवल टेस्ट हो सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो 15,190 के डाउन साइड में निकलती है, हमारे पास में पुट ऑप्शन में एंट्री मिलेगी 15,110 तक की पहली एंड 15,060 का दूसरा लेवल, यहाँ तक की। और अगर मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है एंड ऑफ द डे में, तो फिर हो सकता है कि मार्केट 14,950 भी आ सकता है नेक्स्ट डे। अगर मार्केट ने इसके नीचे की क्लोजिंग दे दी तो फिर उसके नेक्स्ट जो मार्केट ओपन होगा वो और भी वीकर साइड में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए होगा पुट ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में एंट्री तभी करनी जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा और गैप्स अप साइड में 15,390 को अप साइड में ब्रेक करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग ले लेता है 15,350 या 15,380, इन दोनों रेंज के आसपास में, इसके थोड़ा सा ऊपर भी मान सकते हैं, लेकिन 15,350 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है मार्केट की तो हम इसे गैप अप ओपनिंग मानेंगे। और उसके बाद में आपको पोजीशन कैसे रखनी है, यहाँ पे फिर आपको 20 मिनट का वेट करना है। इंपॉर्टेंट है 20 मिनट का वेट, एंड 20 मिनट अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर लिया तो फिर हम लोग कॉल के अंदर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट आपके लिए 15,560 तक के बनते हैं, सिंगल टारगेट है। ये जो हमारा टारगेट है ये फिर अचीव होता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ तक के इस पर सस्टेन कर लिया प्राइस। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है लेकिन मार्केट वहाँ से फिसलता है, हम लोग पुट ऑप्शन को अवॉइड करेंगे। रिमेंबर, मार्केट अप साइड ओपन होगा और अगर वहाँ से फिसलने की कोशिश करता है, मार्केट वहाँ सस्टेन नहीं करता, हम फिर पुट ऑप्शन में अवॉइडेंस रखेंगे और कॉल ऑप्शन में भी एंट्री नहीं करेंगे। यानी कि आप मान सकते हैं कि उस दिन फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, किसी भी तरह का ट्रेड आपको एंट्री नहीं लेना है। रीज़न भी, मार्केट फिसल का सपोर्ट लेगा कहाँ से, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। अगर मार्केट इस जगह पे ओपन होता है तो हो सकता है कि मार्केट सिर्फ इस लेवल तक टेस्ट होने आए, यहीं पर 15,300 के आसपास आ जाए, 15,280 आज का क्लोजिंग प्राइस जो है वहीं से मार्केट सपोर्ट ले ले, तो वहाँ पे आपके लिए रिवॉर्ड कितना है, 30 या 50 पॉइंट तक का। 350 से अगर मार्केट चलता है तो 300 पे भी सपोर्ट ले सकता है एंड 280 पे भी ले सकता है। तो हो सकता है कि मार्केट 50 से 60 पॉइंट के बीच में ही कहीं से भी वापस घूम सकता है और आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। फिर क्योंकि मार्केट में अगर सपोर्ट ले लिया इसी बीच में कहीं से तो मार्केट अप साइड में बहुत जल्दी निकल सकता है। तो कोशिश करनी है कि मार्केट में फिर अगर इसके ऊपर नहीं टिकता है और वहाँ से डाउन साइड में आने लगता है तो फिर हम पुट साइड की ट्रेड भी अवॉइड करेंगे और कॉल में भी एंट्री नहीं लेंगे। सिंपल। गैप अप केस बता रहा हूँ, गैप अप केस में कॉल तभी लेना आपको जब मार्केट यही सस्टेन कर लेगा इसी के ऊपर और मार्केट 20 मिनट तक उसके ऊपर प्राइस सस्टेन कर ले। डाउन साइड में स्कोप हमारे लिए क्या है, 15,200 एंड 15,170, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो हम वहाँ पे एक बार पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। गैप डाउन केस की बात बता रहा हूँ, गैप डाउन में अगर मार्केट 15,200 के आसपास खुलता है, यहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट या 90 पॉइंट नीचे, तो हम लोग एक बार पुट के ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। आपके लिए रेजिस्टेंस जो मार्केट उस टाइम पे निकल के आएगा, यानी कि आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बेसिकली रहेगा सिर्फ 40 पॉइंट्स का, यानी कि 15,240 पे आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा के ये जो मार्केट ने यहाँ से घूमा है यही आपके लिए उस टाइम पे फिर एक स्टॉप लॉस बन के नज़र आएगा। तो मार्केट अगर 15,200 पे खुलता है तो आप वहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट आपके लिए रहेगा 15,070
बस सिंपल टारगेट। स्टॉप लॉस आपके लिए ये रहने वाला है, यानी कि 15,240 या 250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लगभग वहाँ से 120 पॉइंट्स तक का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग लेता है। गैप डाउन के केस में भी आपको कॉल ऑप्शन में अवॉइडेंस करना है। मार्केट यहाँ से नीचे निकले, स्टॉप लॉस हिट करा दे आपका, थोड़ा सा नीचे आने के बाद में ऊपर तक निकलता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मार्केट से सिंगल ट्रेड लेके आपको स्टॉप लॉस हिट करा के अपना मार्केट से एग्जिट, दैट्स इट। इस टाइम पे मार्केट में जितना वॉलेटिलिटी है उसके हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस हिट करा लेते हैं, चाहे उसमें आपको टारगेट मिल जाए, चाहे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। स्टॉप लॉस बहुत छोटे रखने हैं, 30 से 40 पॉइंट तक के। टारगेट आपको लगभग 100 से लेके 150 तक के कैप्चर करने चाहिए। और मैं आपसे जैसे हमेशा कहता हूँ कि अगर मार्केट में आपकी तरफ ट्रेड जा रहा है, मार्केट में पुट लिया, मार्केट डाउन साइड जा रहा है, तो 50-60 पॉइंट का अगर आप तो कैप्चर कर लीजिए, प्रॉफिट बुक करिए 50-60 पॉइंट का। अगर आपसे पेशेंस नहीं होता है तो ट्रेल द स्टॉप लॉस, ठीक है। होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।